आज एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इन फिगर POQ जो है वो एक लाइन है। रे OR जो है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन PQ। रे OR क्या है, वो परपेंडिकुलर है लाइन PQ के। और OS क्या है, वो एक अनदर रे है जो लाई कर रही है बिटवीन रे OP एंड OR। OS क्या है, एक अनदर रे है जो किसके बीच में है, OP और OR के। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS के। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ जो हमें 64 डिग्री है। हमें गिवन दिया हुआ है कि एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री है और XY जो है एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा है जो पॉइंट P तक जा रही है। हमें खुद ही इसका फिगर भी ड्रॉ करना है जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे। और एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, अगर रे YQ ZYP को दो भागों में डिवाइड करती है तो हमें फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके आंसर्स जरूर देंगे। सो अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये फिगर दी हुई है जिसमें उसे दिया हुआ है कि POQ जो है वो एक लाइन है। POQ एक लाइन है। रे OR जो है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन PQ। ठीक है। OS जो है अनदर रे है जो लाई कर रही है बिटवीन OP एंड OR। OS जो एक रे है जो कि लाई कर रही है बिटवीन OR एंड OP। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ है ऑफ एंगल QOS एंड POS के। तो हमें ये प्रूव करना है। सो हमें इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें ये गिवन है कि रे OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के। तो मतलब OR जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन PQ। ठीक है। और हमें इसे प्रूव करना है। हमें प्रूव किसे करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एंगल QOS माइनस POS जो है वो हाफ है पूरे ROS के। ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हमें ये तो पता है ना कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो हमें क्या लिख सकते कि एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POR क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि गिवन है हमें OR जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन PQ। ठीक है। क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ के। और एंगल QOR जो है वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन PQ। ठीक है। ये साइड भी और ये साइड, ये दोनों 90 डिग्री होंगी। क्यों? क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन PQ। ठीक है। अब हम इसमें दो एंगल्स देखेंगे। अगर हम एंगल POR देखें तो POR किससे बनना है, ROS और POS से। ठीक है। POR इन्हीं दोनों एंगल से बनना है ना। तो हम लिखते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। ठीक है। हमें गिवन क्या है कि एंगल POR क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हमने लिख दिया 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ROS को एक साइड पे रहने देंगे और इसे दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। हमें ये देखना है कि ROS जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ठीक है। किसके हाफ है, QOS और POS के हाफ है एंगल ROS। तो हमने ROS को एक साइड ले गए, बाकी सबको एक साइड ले गए। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस बड़े एंगल में से अगर इसको माइनस करें तो आपको ROS निकल जाएगा। ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकती हैं। अगर आप देखें एंगल QOS जो है वो कितने एंगल से बना है, वो बना एंगल ROS और एंगल QOR से। ठीक है।
तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। नहीं तो आप पहले सोचेंगे, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे ये इतना बड़ा एंगल है, इसमें से ये माइनस किया तो मेरा ROS। डोंट वरी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन आपकी वही आ जाएगी। तो अगर आप ऐसे लिखिए एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल QOR, इन्हीं दो एंगल से बना ना एंगल QOS, ठीक है। एंगल QOS किससे बना, एंगल ROS प्लस एंगल QOR, ठीक है। अब देखो कि हमें एंगल QOR के आगे बना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है कि एंगल QOR जो है वो 90 डिग्री है। अभी हमने देखा था ना क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री है। तो हम एंगल ROS को एक साइड रहने देंगे और इसको एक साइड लेंगे, तो ये एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ROS। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट में सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती, ROS तो 2 हो गए, तो ये हो गए 2 एंगल ROS, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है। प्लस कर दिया ना हमने, तो ये 90 से 90 तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया अपना। हमारा क्या बचा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये हमारा आएगा 2 एंगल ROS, ठीक है। अगर हम इस 2 को इधर ले जाए तो ये कैसे लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो ये वही आ गया जो आपको प्रूव करना था। आपको ये प्रूव करना था कि एंगल ROS जो है वो हाफ एंगल QOS और POS के, तो ये आ गया ना कि एंगल ROS जो है वो हाफ एंगल QOS और POS के, तो ये आपने प्रूव यहाँ पे कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया इट इज गिवन दैट एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री है। XY जो है एक लाइन, XY लाइन से प्रोड्यूस हो रहा है, जब वो कहाँ तक जा रहा है, P पॉइंट तक जा रहा है। XY एक लाइन है और वो P पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर रे YQ जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल ZYP को, हमें फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो सबसे पहले ना हम इसकी फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमें XYZ कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। तो हमने सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बना लिया अपना बना लिया X, Y and Z, ठीक है, बन गया। अब उसने क्या बोला कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ये पॉइंट P तक जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP। YQ एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, मतलब 2 भागों में उसे डिवाइड कर रही है। तो ये हमने YQ बना दी एक लाइन, एक रे, तो ये हमारी दोनों ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने रे YQ बाइसेक्ट करी है एंगल ZYP को, मतलब एंगल ZYP को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है। अब हमें फाइंड करना है एंगल XYQ, हमें XYQ फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है XYZ जो हमारा है 64 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें ये भी फाइंड करना है A, और हमें ये भी फाइंड करना है। क्यों ये फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमें एंगल XYQ फाइंड करना है तो हमें बताना चाहिए एंगल XYZ और ZYQ, ठीक है, तभी हम एंगल XYQ फाइंड कर पाएंगे। और अगर हमें एंगल QYP नहीं पता होगा तो हम उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये जो एंगल्स है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल XYZ प्लस A क्यों, क्योंकि ये हमारा बन रहा है ZYQ। आप इधर ये भी लिख सकते हैं, एंगल ZYQ प्लस एंगल
क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के। तो एक्स वाई जेड आपको कितना दिया हुआ है? 64 डिग्री। जेड वाई क्यू ए और क्यू वाई पी भी आपको ए दिया हुआ है, ये हो गया 180 डिग्री। परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आ गया 64 डिग्री प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। परफेक्ट, ये आपका आ गया 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। आपका 2a हो गया 116 डिग्री और आपका a आ गया 58 डिग्री। अगर आपका a 58 डिग्री आ गया, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका एंगल जेड वाई क्यू भी 58 हो गया और एंगल क्यू वाई पी भी 58 हो गया। तो आपको दोनों एंगल मिल गए। एंगल जेड वाई क्यू ये भी आपका 58 डिग्री हो गया। परफेक्ट। और एंगल क्यू वाई पी भी आपका 58 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपने एंगल्स फाइंड कर लिए, ठीक है, और उससे पहले आपने क्या बनाई? इसकी फिगर बनाई। फिगर बना के आपने देखा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो 180 के इक्वल होगा। फिर आपने इसके सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो वो फाइंड करते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू क्या है? एंगल एक्स वाई जेड किससे बन रहा है? एंगल एक्स वाई क्यू किन दो एंगल से बन रहा है? अगर आप इस लाइन को छोड़ दे, समझ लीजिए आपने इस लाइन को छोड़ दिया, तो आपका एक्स वाई क्यू किससे बन रहा है? एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू से बन रहे हैं ना ये दोनों एंगल। तो इधर लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। तो आपका एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है? 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू 58 डिग्री इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू। तो ये आपका आ गया 122 डिग्री। आपको मिल गया आपका आंसर। एक्स वाई क्यू कितना है? 122 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे बताइए? रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं? हम 360 में से माइनस कर देंगे 58 डिग्री। यही आया था ना आपका क्यू वाई पी, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा है? 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। क्यू वाई पी कितना? 58 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 302 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया 302 डिग्री। तो ऐसे आपने इसे सॉल्व किया। सबसे पहले आपने एक फिगर बनाई, आपने देखा एंगल एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री, ये आपको गिवन दिया। फिर उसने बोला कि आपका जो एक्स वाई है, जो आपका एक्स वाई है वो पी पॉइंट तक बन रहा है, ठीक है। तो आपने उसे आगे लाइन तक बनाया और आप उसने बोला कि वाई जेड वाई पी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, तो मतलब दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो आपने वाई क्यू भी एक लाइन खींच दी। उसके बाद आपने देखा कि ये तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, तो मतलब ये 180 डिग्री का होगा और ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो आपने इन तीनों एंगल्स का सम 180 रख दिया, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स को नाम दे दिया आपने ए, जिससे आपने ए की वैल्यू फाइंड करी, जिससे आपको ये दोनों एंगल्स में मिल गए एंगल जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी।